जहां ना पहुंचे मोदी सरकार वहां पहुंच जाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल। थोड़ा सुनने में फिल्मी है, लेकिन क्या सरकार विपक्ष से इतना डरने लगी है कि अब लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया जाएगा? भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। 20 अगस्त को संसद में पेश हुआ ये बिल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो 31वें दिन वो अपने पद से हट जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी और दोषी ठहराया जाना क्या एक बात है? यही नहीं, इस बिल के पेश होने के बाद एडीआर की एक रिपोर्ट आती है कि देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी करीब 40% पर आपराधिक मामले, इनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों के नाम है। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है। It doesn't, you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, ये ऐसा होता है कोई? सवाल और बड़ा हो जाता है जब हम 2019 के सत्येंद्र जैन केस को देखते हैं। 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2025 में खुद सीबीआई ने अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी। अदालत ने साफ किया कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर ये सजा किस लिए? और ये कोई अकेला केस नहीं है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लिस्ट बहुत लंबी है। सीधा जेल से आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। रिपोर्ट्स बताती है कि 2014 के बाद से ईडी की कार्रवाई 4 गुना बढ़ी है और 95% मामलों में विपक्षी नेता ही निशाने पर है। अब जरा 2024 की रिपोर्ट देखिए। 25 विपक्षी नेता जो ईडी, सीबीआई की जांच में फंसे थे, भाजपा में शामिल होते ही 23 नेताओं को राहत मिल गई। इतना ही नहीं, मार्च 2025 में सरकार ने संसद में खुद माना है कि पिछले 10 सालों में नेताओं पर ईडी के 190 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 2 केस में ही दोष साबित हो पाया। तो बाकी मामलों में क्या हुआ? क्या ये एजेंसियां सिर्फ दबाव बनाने को औजार है? लेकिन यहाँ एक और पेच है। संसद में एनडीए के पास बहुमत ही नहीं है। अगर मान लीजिए बिल पास भी हो गया तो आधे राज्यों की मंजूरी और फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच ये बिल अटक जाएगा। तो फिर इतना तमाशा क्यों? आपके सामने मैंने तस्वीर साफ कर दी है। अब आप खुद एनालाइज करिए कि कैसे राजनीतिक इरादों से कानून बनाए जा रहे हैं और देश के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।